Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. I also welcome you guys in the video series of the learning most important topic of English language, that is the phonetic transcription. And the concept that we are going to discuss or analyze today is the syllable. The first and basic question is that what is syllable? Syllable होता क्या है? Let's read it. The unit of sound, ध्वनि की एक इकाई एट द नेक्स्ट हायर लेवल देन द फनीम, फनीम से ही कुछ बड़ी होती है, वो इज़ कॉल्ड द सिलेबल, उसको सिलेबल बोलते हैं. ऑल्दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन अ सिलेबल, जबकि एक सिलेबल को डिफ़ाइन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि सिलेबल क्या होता है. इट इज़ सर्टेनली नॉट सो ईजी टू आइडेंटिफाई सिलेबल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ गिवन वर्ड, कि किसी भी दिए हुए शब्द में कितने सिलेबल हैं इसको बता पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. द सिलेबल इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन स्पीच साउंड, जो ये सिलेबल होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा स्पीच साउंड से मिलकर बने होते हैं. इन द केस ऑफ मोस्ट वर्ड, ज़्यादातर शब्दों में, इट शुड बी कंपैरेटिवली ईजी टू पॉइंट आउट हाउ मैनी सिलेबल्स अ गिवन वर्ड हैज. कुछ शब्द दिए हुए शब्दों में ये बता पाना थोड़ा आसान होता है कि इसमें कितने सिलेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द सिलेबल इन द इंग्लिश वर्ड्स. इंग्लिश के शब्दों में बताना इतना मुश्किल नहीं है कि इसमें कितने सिलेबल हैं. लेट्स सी सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके, हमको पता लग जाएगा कि सिलेबल क्या होते हैं और किसी भी वर्ड से हम कैसे सिलेबल को पहचान सकते हैं. आप एक वर्ड देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रैट. द फर्स्ट वर्ड इज़ रैट, और जो रैट की ट्रांसक्रिप्शन है, सबसे पहले जो र साउंड है उसके लिए ये सिंबल, और फिर जो ए साउंड आ रही है उसके लिए ये वाला सिंबल, और जो टे साउंड है उसके लिए ये वाला सिंबल. अब आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इसमें कितने सिलेबल हैं. देन यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वोवल इन अ पर्टिकुलर वर्ड. किसी भी शब्द में आपको सिर्फ वोवल नंबर काउंट करने होते हैं, और जितने भी उसमें वोवल साउंड होते हैं उतने ही उसमें सिलेबल होते हैं. अब आप इसमें आसानी से देख पा रहे हो, जो र और ट साउंड है वो दोनों ही कॉन्सोनेंट साउंड है, बट द साउंड इज़ अ, वो क्या है, एक वोवल साउंड है. तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हुए चलेंगे, सी फॉर कॉन्सोनेंट, वी फॉर वोवल एंड सी अगेन फॉर कॉन्सोनेंट. तो इससे हमको पता लगे कि ये वन सिलेबिक वर्ड है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ रिडीम. इसमें देखिए आप, जो र साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट है, जो ई साउंड है वो एक वोवल है, डी इज़ अ कॉन्सोनेंट अगेन, एंड द लॉन्ग ई साउंड इज़ ऑल्सो वोवल, एंड म अ कॉन्सोनेंट. सो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके सी वी सी, तो ये टू सिलेबल वाला वर्ड है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ ह्यूमनिस्ट. ऐसे ही आपने इसमें रिकोगनाइज करना है कि इसमें कितने सिलेबल हैं. द फर्स्ट ह साउंड, ये भी कॉन्सोनेंट है, य साउंड ये भी कॉन्सोनेंट है, बट जो ऊ की साउंड है वो एक वोवल है. म साउंड अगेन है कॉन्सोनेंट, एंड अ साउंड वोवल. न कॉन्सोनेंट, ई वोवल, स और ट ये दोनों ही कॉन्सोनेंट है. सो दिस इज़ अ थ्री सिलेबिक वर्ड बिकॉज देर आर थ्री वोवल साउंड इन दिस वेरी वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज डीजेनरेट. डी वन सिलेबल, ज में जो अ की साउंड आ रही है पीछे वो डीजेनरेट, अ रेट, डीजेनरेट. दिस इज अ फोर सिलेबिक वर्ड. इलेक्ट्रिसिटी, ई इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज अ फाइव सिलेबिक वर्ड बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ वोवल्स, फाइव in this very word. The next word is characterization. Characterization. So there are six vowels in this word. So this is a six syllabic word. It may be sometimes difficult to decide where to draw the syllable boundary. कई बार ये syllable boundary बनाना थोड़ा difficult हो जाता है. The difficulty is generally of two kind. जो difficulty होती है दो प्रकार की होती है. द फर्स्ट इज़ विद द इंग्लिश स्पेलिंग. जो पहली है वो इंग्लिश स्पेलिंग की वजह से हो सकती है, एंड द सेकंड विद द कॉन्सोनेंट क्लस्टर. और दूसरी है जो वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर की वजह से हो सकती है, जैसे किसी भी वर्ड में जब डबल कॉन्सोनेंट आ जाते हैं तो वहाँ पर भी ये दिक्कत आ सकती है, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेलिंग, स्पेलिंग के अगर देखते हैं हम, देर आर मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश हैविंग, जो ये आई डबल लेटर, जो ये डबल लेटर की वजह से हो सकती है फर्स्ट, एंड सेकंड द लेटर एक्स, कहाँ जहाँ पर इंग्लिश वर्ड में एक्स आ जाए तो वहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि हाउ टू ड्रॉ सिलेबल बाउंड्री इन अ पर्टिकुलर वर्ड. इन वर्ड्स कंटेनिंग डबल लेटर्स, वो वर्ड्स इनमें डबल लेटर्स होते हैं, द सिलेबल बाउंड्री इज मार्क्ड बाई पुटिंग अ हाइफन बिटवीन द डबल लेटर.
ऐसे वर्ड्स में जो ये सिलेबल होते हैं डबल लेटर वाले, उनके बीच में हम एक आइफन लगा के इसको डिफ़िकल्टी को थोड़ा दूर कर सकते हैं। जैसे देखिए अकाउंट, अकाउंट में जो ये डबल सी आया था उसमें इसके बीच हाइफन लगाया और फिर इसको अकाउंट, अग्रीव, अग्रीव, कमांड, कमांड। अब इनमें देखिए आप डबल सी, डबल जी, डबल एम, डबल एफ आ रहा है, तो इनको कैसे हाइफन लगा के अलग कर दिया गया और इनकी ट्रांसक्रिप्शन की गई। अफेक्ट, अलॉट, अज्यूम। अब एक्स वाले, द लेटर एक्स इज इन द वर्ड रिप्रेजेंट्स टू साउंड। जो ये एक्स वर्ड होता है किसी भी वर्ड में, वो दो साउंड को रिप्रेजेंट करता है। द फॉलोइंग वर्ड्स, दिस लेटर एक्स रिप्रेजेंट्स द साउंड कश एंड गज एंड कश रिस्पेक्टिवली। जो ये एक्स वर्ड है, वो एक्स लेटर है, वो कितने साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है देखिए आप। एग्जिट, एक्सिट, अब इसमें वो क और स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जैम्प्ट, इसमें ग और ज को। लग्जरी, इसमें क और श को लक्ष्री। तो इस प्रकार से जो ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर और एक्स लेटर वाले वर्ड हैं, उनमें हम थोड़ी सी सिलेबल बाउंड्री लगाने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस। द सेकेंड डिफ़िकल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ सिलेबल डिवीज़न इज़ टू डू विद वर्ड्स कंटेनिंग कॉन्सोनेंट क्लस्टर। जो सेकेंड डिफ़िकल्टी होती है किसी भी सिलेबल डिवीज़न में, टू डू विद द वर्ड्स कंटेनिंग कॉन्सोनेंट क्लस्टर। अब जब कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाएं, एज इन द वर्ड, देखिए कुछ वर्ड देखिए, अस्ट्रे, अब इसमें जो स और ट है वो एक साथ आ रहा है। स्ट्रेंज, इसमें भी स और ट दो बार आ रहा है। इस्केप, इसमें स और क दो बार आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। सो इस प्रकार की डिफ़िकल्टी भी कई बार इसमें अराइज हो सकती है। द क्वेश्चन अराइजेज वेदर टू सिलेबिफाई दीज वर्ड्स एज, इनको कैसे हम सिलेबिफाई कर सकते हैं। अस्ट्रे, स्ट्रेंज, escape, strange, or as in astray, strange, escape, etc. Next देखिए guys, there is no fixed rule regarding this apart from the constraint that the division of should not violate any rule of phonology of the English language. ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, बट इससे जो इंग्लिश लैंग्वेज की फोनोलॉजी का रूल है वो वियोलेट नहीं होना चाहिए, वो रूल नहीं भंग होना चाहिए। बीइंग द नेक्स्ट हायर यूनिट देन द फनीम, फनीम से थोड़ी ऊंचे वाली डिग्री होने की वजह से द सिलेबल इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन स्पीच साउंड। जो ये सिलेबल होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा स्पीच साउंड मिलकर बने होते हैं। स्पीच साउंड्स आर ईदर वोवल्स और कॉन्सोनेंट। द वोवल एलिमेंट इज़ एसेंशियल टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिलेबल। ये जो स्पीच साउंड होते हैं इनमें वोवल होते हैं फिर कॉन्सोनेंट होते हैं, और जो वोवल होता है दैट इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द वर्ड। ये किसी भी वर्ड का एसेंशियल पार्ट होता है जो कि सिलेबल में होता है। अ सिलेबल इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द वोवल एलिमेंट। किसी भी वोवल के बिना कोई भी सिलेबल पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश सिलेबल्स ओ, ए एंड ए कंसिस्ट ऑफ वन वोवल इन ईच। इन तीनों में ही एक एक वोवल है। एंड इफ़ अ सिलेबल कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन साउंड वन ऑफ देम मस्ट बी वोवल। यदि कोई सिलेबल एक से ज़्यादा साउंड से मिलकर बना है तो उनमें से एक पक्के तौर पर ही वोवल होगा। द वोवल ऑब्वियसली इज़ द ऑब्लिगेटरी एलिमेंट इन अ सिलेबल एंड इज़ कॉल्ड इट्स न्यूक्लियस। जो वोवल होता है किसी भी वर्ड का जो ऑब्लिगेटरी एलिमेंट माना जाता है कि आवश्यक अंग माना जाता है, और इसको इसका न्यूक्लियस भी बोला जाता है। न्यूक्लियस होता है सेंटर, बिल्कुल मेन पार्ट, इसको किसी भी वर्ड का बोल सकते हैं। द कॉन्सोनेंट विच बिगिनस अ सिलेबल इज़ कॉल्ड द रिलीजिंग कॉन्सोनेंट। अगर कोई भी वर्ड किसी कॉन्सोनेंट साउंड से रिलीज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिलीजिंग कॉन्सोनेंट। एंड दैट विच अकर्स एट द एंड अ सिलेबल इज़ कॉल्ड अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट। और अगर कोई वर्ड किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से खत्म हो रहा है तो उसको अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट। अगर किसी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड देन इट इज़ इट्स रिलीजिंग कॉन्सोनेंट। अगर किसी कॉन्सोनेंट साउंड पर वो एंड हो रहा है देन इट इज़ द अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट। द साउंड्स ल, म एंड न आर सिलेबिक कॉन्सोनेंट दैट फॉर्म्स अ सिलेबल ऑन इट्स ओन। ल, म और न ये सिलेबिक कॉन्सोनेंट है जो इनके खुद के बल पर भी एक सिलेबल बनाते हैं। एज देखिए गाइज, बटन, बॉटल, रिदम, इनमें जो ल, म और न साउंड है वो अपने आप में ही एक सिलेबल साउंड को वो क्रिएट कर रहे हैं।
Generally, these syllabic consonants are marked in a slightly narrower transcription with a diacritic, as in prison and sudden and brittle. So guys, I hope you got my point what I want to convey in that video. If you have any doubt, any query related to this very topic, then please let me know through the comment box. And if you like the video, then don't forget to like and share the video and subscribe our YouTube channel so that you can be notified later whenever we upload any another educational video. आज की वीडियो के लिए इतना ही. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. मीट इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.